अचानक मेरे सामने एक बुक समरी आई। उस बुक का नाम मैं आगे बताऊंगा। मैंने उस बुक समरी पर क्लिक किया। उस बुक समरी में एक व्यक्ति के बारे में बताया गया था, किस तरह उसने इस बुक के लेसन्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और अपनी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत से बाहर निकला। और आज मैं आप सभी को इस बुक के लेसन्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो भी मैंने सीखा है उसे बताने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं नाउ हैबिट बुक के लाइफ चेंजिंग लेसन्स के बारे में। लेसन 1, प्रोक्रास्टिनेशन इज द सिम्टम नॉट अ कॉज। टाल मटोल एक लक्षण है, कारण नहीं। हम टाल मटोल इसलिए नहीं करते क्योंकि हम आलसी हैं, बल्कि हमारे टाल मटोल का मेन रीज़न हमारे इमोशंस होते हैं। जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो हम पहले से ही ये सोचने लगते हैं कि मैं इसे कैसे कर पाऊंगा, मैंने तो इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं किया, अगर मैं सही से नहीं कर पाया तो। और फिर हमारे माइंड में आता एक थॉट, एक डिस्ट्रैक्शन, एक विचार। मैं मोबाइल चला लूँ, वेब सीरीज देख लूँ, मूवी देख लूँ, गाना सुन लूँ, और यही चीज़ हमारे काम से हमारे फोकस को डिस्ट्रैक्ट करती है। इस लेसन में लेखक ने अपने इमोशंस को पहचानने को कहा है, जैसे खुद पर भरोसा ना होना, अच्छा ना कर पाने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, फाइंड फेयर एंड डू इट एनीवे। अपने डर को पहचानो और जिस चीज़ से डर लगे उसे बस कर डालो। डर हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमें ये बताता है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट जस्ट द आउटकम। केवल प्रोसेस पर ध्यान दो, अपने काम को पार्ट में डिवाइड करो। लॉन्ग टाइम के डर से बचने का यही एक तरीका है कि इसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाए। अगर हमें कोई रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है तो हमारे स्टेप होंगे: प्रोजेक्ट के टॉपिक पर रिसर्च करना, एलिमेंट्स इकट्ठे करना, इन्हें सीक्वेंस में जमाना, प्रैक्टिस करना और प्रेजेंट करना। जैसे बचपन में हमारी टीचर ऐसे लिखाते समय हमें आउटलाइन बनवाती थी जिससे हमारा काम आसान हो जाता था, बट आजकल तो हम आउटलाइन बनाना ही भूल गए हैं। इसी कारण से हमें किसी भी काम को करते समय स्ट्रेस फील होता है। इसलिए अपने काम को पार्ट में डिवाइड करो। जब तुम अपने काम के एक पार्ट, एक स्टेप को पूरा करोगे तो तुम्हें प्लेजर मिलेगा, तो तुम्हें नेक्स्ट स्टेप के लिए मोटिवेट करेगा। लेसन 3, गिल्ट फ्री प्ले। अपने काम में मस्ती के पलों को ऐड करना, टाइम को वेस्ट करना नहीं, बल्कि अपने माइंड को रिचार्ज मोड में सेट करना होता है। जब आप अपने टाइम टेबल में मस्ती के पलों को ऐड करते हैं तो आप अपने काम को और एफिशिएंटली कर पाते हैं। लेसन 4, यूज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। कभी कभी हमें किसी भी काम को करते समय नेगेटिविटी महसूस होती है। हम किसी भी काम को शुरू करना चाहते हैं और शुरू भी कर देते हैं, बट कभी कभी हमें ये लगता है कि मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, मैं इसे बाद में करूंगा, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। हम खुद पर डाउट करने लगते हैं। हमें इसे बदलना होगा। जब भी खुद पर डाउट आए तो ये कहिए, मैं इसे अभी करने का निश्चय करता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है।